जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंप्यूटर की क्लास में। और कंप्यूटर परीक्षा कोई भी हो, कंप्यूटर कॉमन है। ठीक है, तो कंप्यूटर के प्रश्न आने ही आने हैं। और ये जो क्लास है दोस्तों, ये सीजी व्यापम सिलेबस के हिसाब से है कि जो छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में बैठ रहे हैं उनके लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपके लिए भी ये कारगर है। आप इसको एक बार देखिए और बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आपने इसके पहले वाली क्लास को नहीं देखा है, जो हमारे क्वेश्चन पेपर नंबर 1 थे कंप्यूटर के, उसमें शानदार 30 प्रश्न हम ऐसे लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो उनके बारे में भी देखते चलिए। और आज आप कितना प्रश्न सही करेंगे इसको हमें जरूर बताइएगा कमेंट में। हमारा टारगेट है टारगेट 15। ये जो कंप्यूटर के 15 नंबर आने वाले हैं, 15 में 15 जो है पूरा नंबर आपको ले आना है। और इस बार अब की बार परीक्षा को बिल्कुल निस्तानाबूद कर देना है। तो आप जुड़िए हमारे इस क्लास से। और चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, ये टॉप एमसीक्यू हैं और ऐसे एमसीक्यू जो आपकी परीक्षा में बिल्कुल आपको मिलने वाले हैं। चलिए बताइए, इंटरनेट से सूचनाओं को ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त टूल को क्या कहते हैं। दोस्तों, आप हमारे टारगेट बैच 105 से भी जुड़ें, जो हमारा जर्नल स्टडी का है छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए। आप हमारे सीजी स्पेशल बैच से जुड़िए। उस सीजी स्पेशल बैच में टारगेट 75 है। 75 नंबर आपको छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर में आने हैं। वो 75 के 75 लेकर हमको आना है। इसलिए तैयारी जो होगी बहुत ही कायदे की और जोर शोर से होगी। इसलिए पूरे जोश के साथ लगे रहिए। और इसके बाद हिंदी में आपको 30 में 30 दिलवाएंगे, इसकी गारंटी है। अगर आप हमारे इन 30 जितने चैप्टर्स हैं उसकी एक फैक्ट वाली क्लास आएगी। और उसके बाद उस फैक्ट के बाद उसी से रिलेटिव एमसीक्यू आपके लिए दिए जाएंगे, उनको भी आप सॉल्व कीजिए। और वो क्लासेस चैनल पर अपलोड है, आप हमारी प्लेलिस्ट का एक बार अध्ययन करें। और इसमें जो क्लासेस हैं वो बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। बस आप अभी तक जो है सही स्थान पर नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन अब आप इस क्लास को देख रहे हैं तो निसंदेह प्रश्नों की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है और ना ही कंटेंट से कोई समझौता है। ठीक है, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि इंटरनेट से सूचनाओं को ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त टूल को क्या कहते हैं। सर्च पोर्ट कहते हैं, सर्च इंजन कहते हैं, सर्च पार्टी कहते हैं, या सर्च स्टेशन कहते हैं। तो इंटरनेट से सूचनाओं को ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त टूल क्या है। तो आप सभी तो जानते हैं सर्च इंजन है, लेकिन देखिएगा आपका ऑप्शन क्या सही है, आपने क्या सही उत्तर लगाया। बिल्कुल इसको नीचे चेक कर लिया जाता है। बिल्कुल सही है कि सर्च इंजन ही कहा जाता है। इंटरनेट से सूचनाओं को ज्ञात करने हेतु जो टूल प्रयुक्त होता है उसे सर्च इंजन ही कहते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 30 जो है क्वेश्चंस हैं। और इस क्लास से आपको जरूर आपकी परीक्षा में एक प्रश्न जरूर मिलेगा। ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसमें प्रिंटिंग हेड से पेपर को बलपूर्वक लेटर प्रिंट किया जाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट, पेज प्रिंटर, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से क्या सही होने वाला है बताइएगा। ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसमें प्रिंटिंग हेड से पेपर पर बलपूर्वक लेटर प्रिंट किए जाते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा। तो हमें तो भाई इम्पैक्ट लग रहा है और बिल्कुल सही है कि ये इम्पैक्ट प्रिंटर ही है। कि बलपूर्वक की बात कर रहा है, इम्पैक्ट मतलब प्रभाव देना, नॉन इम्पैक्ट मतलब चुपचाप शांति से काम को कर लेना। तो भैया ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, कि इस पर बलपूर्वक लेटर प्रिंट किया जाता है प्रिंटिंग हेड के माध्यम से। ठीक है, आप अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। निम्न में से कौन सा वीडियो फाइल फॉर्मेट है। BMP, TIF, JPG या QT। तो दोस्तों आप बताइए कि वीडियो फाइल फॉर्मेट क्या है। जैसे आप PDF में जाते हैं, PDF को भी आप देखते हैं। PDF का फुल फॉर्म आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ठीक है, और इसके बाद आप इसका उत्तर दीजिए कि इसमें तो मुझे QT लग रहा है। इसके पूरे के बारे में हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो फाइल फॉर्मेट है। तो ये जो हमारा QT है ये दोस्तों वीडियो फाइल फॉर्मेट है। ये JPG को तो आप जान ही रहे हैं, ये इमेज का फॉर्मेट है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर अटैक का प्रकार नहीं। मतलब जो कंप्यूटर अटैक का प्रकार फिशिंग, स्नीपिंग, स्पूफिंग, स्ट्राइकिंग, इसमें से आपको बताना है कंप्यूटर अटैक जो वायरस हमारे कंप्यूटर पर अटैक करते हैं उनमें से कौन एक इसमें है जो उसका प्रकार नहीं है। तो हमें तो स्ट्राइकिंग लग रहा है। दोस्तों, आपको क्या लग रहा है, आप अपना आंसर हमें जरूर टिक करें। और इस क्लास जैसे ही खत्म होती है आप हमें कमेंट करके बताएं अपने दिल के ऊपर हाथ रख के कि आपने कितने प्रश्न कंप्यूटर के इन 30 प्रश्नों में से सही किए। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा स्ट्राइकिंग जो होता है ये अटैक का एक प्रकार नहीं है। निम्न में से कौन सा एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। CD जिसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क,
हार्ड डिस्क, रैम, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये डीवीडी भी आप इसको ज़रूर अच्छे से ध्यान से देखिए कि इसमें से क्या सही होने वाला है। ठीक है, बढ़िए आगे और बताइए कि आपका उत्तर क्या है दोस्तों। तो जो आपका उत्तर है कि निम्न में से कौन सा एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो ये जो रैम है दोस्तों, ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक्सेल फंक्शन का उपयोग कर डॉट डॉट तार्किक श्रेणी में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। अगर आपने एक्सेल का थोड़ा सा भी अध्ययन किया है तो आप इसको जान पाए होंगे कहाँ ट्रू का प्रयोग होता है, कहाँ फॉल्स का होता है, कहाँ इफ का होता है, लेकिन इंड इफ का प्रयोग तो हमें कहीं नहीं दिखता। इसलिए एक्सेल फंक्शंस का उपयोग कर इंड इफ को तार्किक श्रेणी में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। बाकी इन सभी को, इन तीनों को तार्किक श्रेणी में प्रयोग किया जा सकता है। फॉल्स, ट्रू, इफ और इंड इफ जैसा कुछ भी नहीं है। तो ऑप्शन सी इसमें आपका सही है कि एक्सेल फंक्शन का उपयोग करके जो है इंड इफ जो होता है इसका प्रयोग तो नहीं किया जाता। बाकी ट्रू, फॉल्स, इफ ये सब दोस्तों कोड हैं, इसके प्रयोग होते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा एनबी रैम का एक प्रकार नहीं है? डी रैम, एस रैम, फ्रेम या नन ऑफ दिस। ठीक है, इनमें से कौन सा है कि जो है? तो दोस्तों ये भी एक इसी का सिस्टम है। देखिए मैं ये रैम आपको लिखा हुआ आ रहा है, इसी से आप इसको समझ जाइए। ठीक है, लेकिन ये फ्रेम तो आप समझते ही हैं, फोटो का कोई फ्रेम तो है नहीं। ठीक है, तो ये आपका जो फ्रेम है ये एनबी रैम का एक प्रकार नहीं है। डेटा एवं जानकारी निम्न में स्थायी रूप से संग्रहित की जाती है, अस्थायी रूप से। ठीक है, स्थायी और अस्थायी बिल्कुल देखना है, डेटाबेस में, रोम में, रैम में या सीपीयू में। तो जो अस्थायी रूप से संग्रहित की जाती है इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, इसके बारे में आपको बताना है। बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है रैम। रैम का फुल फॉर्म आप जानते हैं, जब इसको आप लिखेंगे तो ये राम भाई को ही रैम कहते हैं। तो यही है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें जो भी चीज़ें, जो भी डेटा जानकारी सेव होती है दोस्तों, ये अस्थायी रूप से इसमें सेव होती है। यही आपसे इसमें प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, और रोम का फुल फॉर्म आप जाने कि रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये है आपका रोम। ठीक है, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, इसे भी आप याद करके चलिएगा। और यहाँ सीपीयू आया है, तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे भी आप बिल्कुल ध्यान में रखें। निम्न का उपयोग करके हार्ड कॉपी तैयार की जाती है, टाइपराइटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या उपरोक्त सभी दोस्तों। तो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में अंतर भी हम लोगों को जानना चाहिए कि ये जो हार्ड कॉपी है, जो आप ये A4 साइज का पेपर लेके हाथ में निकल देते हैं, यही है हार्ड कॉपी। और ये हार्ड कॉपी तैयार किससे की जाती है? तो भाई लेजर प्रिंटर से भी हो सकती है, टाइपराइटर से भी हो सकती है और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से भी हो सकती है। इसलिए आपका इसमें सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं कि मैलिशियम सॉफ्टवेयर के लिए सामान्यतः कौन सा नाम उपयोग किया जाता है? ये आपका बैडवेयर, मालवेयर, हार्मफुल वेयर या अनएथिकल वेयर। तो दोस्तों ये जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं इनके लिए हम लोग मालवेयर का प्रयोग करते हैं। ये मालवेयर नाम से भी जाना जाता है, इसे आप भूलना नहीं है, याद रखना है। सामान्यतः सीडी की अधिकतम स्टोरेज, सीडी का फुल फॉर्म आप जाने ये क्या होता है दोस्तों? तो ये जो हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क है इसी को तो कहते हैं सीडी। ठीक है, तो ये कॉम्पैक्ट डिस्क की अधिकतम क्षमता क्या? 100 MB, बहुत कम है। 700 MB हो सकता है, सही है। 1024 1 GB हो गया आपका। ये 2056 तो ऐसे ऑप्शन में दिया गया है। तो ये 700 MB दोस्तों ऑप्शन बी इसका पूरी तरह से सही होगा कि जो एक CD आप ले आते हैं वो CD की अधिकतम क्षमता कितनी होती है? 700 MB स्टोर कर सकती है, मतलब 1 GB की भी क्षमता उसकी नहीं होती है। निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, वो आपको बताना है। नोट्रोजन, ये आपका नॉर्टन, मैकेफी, ट्रोजन या क्विक हील। तो क्विक हील भी अगर आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में यूज़ करते रहे होंगे, नॉर्टन और ट्रोजन इन लोगों को यूज़ करते रहे होंगे, लेकिन बताइए कि इस ऑप्शन से में से कौन से ऑप्शन है जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्रोजन जो है आपका। ठीक है, ये ट्रोजन क्या है? ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी मैकेफी भी एंटीवायरस है, क्विक हील भी है और आपका नॉर्टन भी है, इसे आपको याद रखना है। आईपी एड्रेस में कितने बिट होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि अभी आप जिस लिंक से अपना मोबाइल चला रहे हैं इसका भी एक इंटरनेट प्रोटोकॉल नंबर है। वो नंबर अधिकतम जो है कितने बिट के होते हैं? तो हमें तो 32 बिट लग रहा है, ऑप्शन सी। आपको क्या लग रहा है बताइए?
बिल्कुल सही है कि ऑप्शन सी जो है 32 जो होता है आईपी एड्रेस में बिट होते हैं। बढ़ती भंडारण क्षमता के अनुसार भंडारण माध्यम का सही क्रम आपको बताना है। HDD, CD, DVD, ब्लू रे। ठीक है, CD, HDD, DVD, ब्लू रे, CD, DVD, ये इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है बताइए। अगर आपने स्टोरेज की वाली क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और कंप्यूटर वाले सेक्शन में आप जाइएगा, तो जितने स्टोरेज माध्यम है उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, बिल्कुल विस्तृत क्लास ली गई है। आप कंप्यूटर को कीपैड के बारे में पूरे तथ्य एक साथ उसमें समाहित हैं। आपको स्टोरेज क्षमता, सबसे बड़ी इकाई, सबसे छोटी इकाई, आपको बिट बाइट से शुरू करके टीबी जीबी तक हम लोग आपको ले गए हैं, तो आप वो वाली क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। और जो इसका सही जो है भंडारण का सही क्रम है, सबसे पहले CD आएगी, उसके बाद DVD आएगा, ये बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ब्लू रे आता है और उसके बाद HDD आती है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। URL का पूर्ण नाम क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेशन या यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। इन चारों ऑप्शंस में से ये URL होता है। इस URL का फुल फॉर्म आपको हमें कमेंट में बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या कि कौन सा सही है, आप भी अपना जो थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बताइए कि URL का फुल फॉर्म क्या है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL का फुल फॉर्म होता है। और सर्वोत्तम ग्राफिक्स बनाई जा सकती है डॉट मैट्रिक्स द्वारा, लेजर प्रिंटर द्वारा, या प्लाटर के द्वारा, या इंकजेट प्रिंटर के द्वारा। तो इसमें से सर्वोत्तम जो ग्राफिक्स बनाई जा सकती है वो बनाई जा सकती है प्लाटर के द्वारा, और इस प्लाटर के माध्यम से हम सर्वोत्तम ग्राफिक्स को रेडी कर सकते हैं। सर्वोत्तम ग्राफिक्स बनाई जा सकने वाली युक्ति है तो प्लॉटर है। ठीक है, कर्सर को टेक्स्ट लाइन के शुरू में लाने के लिए दोस्तों, कर्सर को टेक्स्ट लाइन के शुरू में लाने के लिए कौन सी की बटन को दबाना पड़ता है, आपको इसका सही उत्तर बताना है। कि आपका कर्सर अगर यहाँ पे पिन कर रहा है तो यहाँ पे जो आपकी कर्सर की लाइन है, अगर आपको सीधे कहाँ ले आना है, पेज के शुरू में ले आना है, तो आपको क्या दबाना पड़ेगा? इसमें से एस्केप की, एंटर की, होम की या पेज अप की, इनमें से कौन सा आपका सही आंसर होगा? आप हमें ज़रूर कमेंट करें और बताएं। और हमें तो होम की लग रहा है ऑप्शन सी, आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल सही है, 16 का जो है करेक्ट आंसर है होम की। टेक्स्ट लाइन के शुरू में लाने के लिए हमें होम की को अगर हम प्रेस कर देते हैं अपने कीबोर्ड में, तो हम सीधे टेक्स्ट लाइन के शुरू में पहुंच जाएंगे। दोस्तों, इमेज का संक्षिप्त रूप क्या कहलाता है? क्लिप आर्ट, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, बिट मैप या थंबनेल। तो ये जो थंबनेल होता है दोस्तों, ये थंबनेल भी इमेज का संक्षिप्त रूप कहलाता है, इसे आप याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है, आपको ये बताना है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट है, या लेजर प्रिंटर इम्पैक्ट है, या इंकजेट प्रिंटर इम्पैक्ट है, या इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है, इसका जो है सही उत्तर का आप चयन कीजिए। तो इसमें जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है दोस्तों, ये जो है इम्पैक्ट प्रिंटर का जो है रूप है, इम्पैक्ट प्रिंटर ये माना जाता है। जबकि लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर ये सब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं। ट्रांजिस्टर युक्त कंप्यूटर परिपथ प्रारंभ किया गया था पहली जनरेशन में। ट्रांजिस्टर का जो यूज है ये कब हुआ? द्वितीय जनरेशन में, तृतीय जनरेशन में या चतुर्थ जनरेशन में दोस्तों? तो ये जो ट्रांजिस्टर का उपयोग होना चालू हुआ ये दूसरी जनरेशन में। हमें तो लग रहा है ऑप्शन बी, बिल्कुल ऑप्शन बी आपका सही है कि ट्रांजिस्टर युक्त जो कंप्यूटर के परिपथ हैं इनका प्रारंभ सेकंड जनरेशन में किया गया है। प्रथम स्लाइड से प्रेजेंटेशन हेतु शॉर्टकट की क्या है? दोस्तों, आप जो है MS पावर पॉइंट में, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अगर आप वर्क कर रहे हैं तो पावर पॉइंट में काम करते समय अगर आप कहीं भी हैं तो मतलब मान लेते हैं कि इसमें 40 PPT आपने बनाया है और आप 39 PPT पे हैं और वहाँ से आपको सीधे प्रथम स्लाइड में प्रेजेंटेशन के लिए आना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की जो होती है वो डायरेक्ट आप फंक्शंस की में जाएंगे और जब F5 आप प्रेस कर देंगे तो पहली स्लाइड से आपका प्रेजेंटेशन दिखाना चालू कर देगा। ये पावर पॉइंट में होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक वीडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है? MP4, JPG, QT, ABI। तो दोस्तों ये MP4 तो आप जान ही रहे हैं वीडियो फाइल एक्सटेंशन है। उसके बाद JPG भी है, ABI भी है, जो है ये QT भी है, और ये जो JPG है दोस्तों ये आपका नहीं है। ठीक है,
ये जेपीजी जो है ये वीडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है, ठीक है, ये आपका इमेज फाइल इंस्ट्रक्शन है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो वीडियो फाइल एक्सटेंशन ये तीनों हैं, MP4, AVI, QT, ये जेपीजी नहीं है, इसे आप याद रखिएगा। चूँकि जेपीजी में आप फोटो भी अपना फॉर्म फिलअप करते समय अपलोड किए होंगे, तो उससे तो आपको बिल्कुल अब याद ही हो गया होगा कि इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया था। हरमन होलेरिथ ने, बिल गेट्स ने, ये जो है साइमन केरसाको ने या जैक किल्बी ने। तो दोस्तों जो इंटीग्रेटेड है, जो आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, इसका आविष्कार किसने किया था? किल्बी साहब ने किया था। आपने कई बार इसको पढ़ा है और नहीं याद है तो अभी आपको याद हो जाएगा। दोस्तों यूएसबी का पूरा जो है नाम क्या है? यूनिवर्सल सर्विस बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल स्पीड बस, या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो यूएसबी का पूरा नाम आपको बताना है, यूनिवर्सल सर्विस बस है कि सीरियल बस है या स्पीड बस है, इसमें से क्या सही होगा दोस्तों? तो ये जो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है ये है यूएसबी का पूरा नाम, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। 1 बिलियन बाइट्स लगभग होता है, कितना होता है 1 बिलियन बाइट्स? ये दोस्तों क्या 1 GB के बराबर होता है, या 1 MB के बराबर होता है, या 1 बिट के बराबर होता है, या 1 KB के बराबर होता है? आपको बताना है कि 1 बिलियन बाइट्स में कितना होता है। तो हमें तो लगभग GB ही लग रहा है और वो GB ही सही है कि आपका ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा कि 1 GB जो गीगाबाइट होता है वो 1 बिलियन बाइट्स के बराबर होता है, इसे आपको याद रखना है। एक्सेस सेल में टेक्स्ट को बाईं डिफ़ॉल्ट में रखता है, यहाँ पे आपका और आ जाएगा कि ये बाईं ओर जो है बाईं ओर डिफ़ॉल्ट में रखता है। अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हैं तो सेल में टेक्स्ट को बाई डिफ़ॉल्ट में रखता है, ठीक है, ये और नहीं आएगा दोस्तों, ये बाई डिफ़ॉल्ट मतलब ये वाला बाई है, ठीक है। ये बाई डिफ़ॉल्ट वो कहाँ रखता है? उसका जो अलाइनमेंट होता है वो राइट अलाइंड होता है, लेफ्ट अलाइंड होता है, सेंटर होता है, जस्टिफाई होता है। आप बताइए कि एक्सेल में कहाँ पर होता है? तो हमें तो ऑप्शन बी लग रहा है कि लेफ्ट साइड में ये रहता है, और बिल्कुल सही है आपका। एक्सेल में जब आप वर्क करेंगे तो ये लेफ्ट साइड में बाई डिफ़ॉल्ट रहता है। इनियाक का निर्माण कब हुआ था? 1946 में, 1947 में, 1948 में, 1949 में। तो हमारी आज़ादी के पहले ही इनियाक का निर्माण हो चुका था, जिसका निर्माण कब हुआ था? तो 1946 तो हमें लग रहा है। आप बताइए 1946 ही बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा। MTBF का फुल फॉर्म क्या होता है? मीन टाइम बिटवीन जो है फेलर, मास्टर टाइम बफर फीचर, मोस्ट ट्रीटेड बफर टाइम, मास्टर टेस्ट बोर्ड फीचर। तो हमें तो भाई मीन टाइम बिटवीन फेलर लग रहा है, और MTBF का यही फुल फॉर्म भी होता है। कंप्यूटर में इनबिल्ट मेमोरी है, रोम है, इसका फुल फॉर्म हमने आपको भी बताया, रीड ओनली मेमोरी। रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। पी रोम है, या नन ऑफ दीज इनमें से कौन है जो इनबिल्ट मेमोरी है? तो दोस्तों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो रोम होता है ये रीड ओनली मेमोरी, ये इनबिल्ट मेमोरी है। बाकी ये रैंडम एक्सेस मेमोरी और पी रोम ये सब काहे के हैं? ये इनबिल्ट मेमोरी हैं, इसे आपको याद रखना है। कंप्यूटर में इनबिल्ट मेमोरी है तो ये रोम जो है इनबिल्ट मेमोरी है, बाकी रैम पी रोम ये इनबिल्ट मेमोरी नहीं है, इन्हें याद रखना है। कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? ठीक है, ये आपको बताना है। ये MB वाला बात यहाँ पे हो रहा है दोस्तों। तो 1 MB में दोस्तों 10,48,576 बाइट्स होते हैं, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आधारित है, ये आधारित है RBMDS पे, बी है RCMDS, सी है RDBMS, या कि RMDBS। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो आधारित है किस पर आधारित है? तो ये जो आपका RBMDS है इस पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आधारित है। ये 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए ये आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप हमारी कंप्यूटर की क्लासेस ज़रूर देखिए। इस कंप्यूटर में हम आपको 15 नंबर दिलवाने के लिए कम से कम आपके लिए 20 क्वेश्चन पेपर लेके आ रहे हैं, जिसमें हर सेगमेंट में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, और इन 30 को आप सॉल्व करते हैं तो लगभग 600 प्रश्न आपकी झोली में होंगे, और ये आपकी परीक्षा को क्वालिफाई कराने के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। आप हमारी GS की क्लास नहीं देख रहे हैं तो उसको भी देखिए। GS में हमारा टारगेट 105 है छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए। 105 नंबर जर्नल स्टडीज़ में आने हैं, उसके लिए आपको 50 प्रैक्टिस सेट हम लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको कम से कम 1500 MCQ मिलेंगे। वो MCQ आप ज़रूर इसको देखिए। और उसके बाद छत्तीसगढ़ के लिए भी हम आपके लिए 50 MCQ की क्लास
ले आ रहे हैं, जिसमें 50 क्लासों में आपको मिलेंगे 1500 प्रश्न। और अब की बार जो है स्टार तो लगाना ही है, इसके लिए पूरी तैयारी में आप रहिए। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।